आज जो बताने जा रहा हूँ वो केयरफुल्ली सुनो। वो है ना एक्चुअली यहाँ पे है नहीं है। वेरी लॉन्ग ऑनलाइन मटेरियल, वेरी लॉन्ग सिलेबस। जो सिलेबस तुम लोगों को दिया, सिलेबस बना के दिया तुम लोगों को, तो वो सिलेबस के हिसाब से ही जा रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो 5, समझ हाँ गए ना? सर 6 पॉइंट्स थे ना यस वो। सर। हाँ, वो सिलेबस के हिसाब से पहले फेस में है हम लोग। हाँ सर, सही है। हाँ, तो अभी ध्यान से सुनो कि लास्ट टाइम मैं डिस्कस करा कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा बोले, तो जब मैं ये समझा लेते आया कि 1 बिट फुल एडर है ना यूजिंग हाफ एडर बनता है, और 4 बिट फुल एडर बनता है यूजिंग 1 बिट फुल एडर भी बनाते हैं। इस तरह भी बन सकता है। सीधे सीधे 1 बिट फुल एडर को लिखने का भी एक तरीका है, मगर कैसे ये अलग तरीके से कर सकते हैं। 1 बिट फुल एडर को बनाना है मगर सीधे सीधे नहीं बनाना है, मगर उसको 1 बिट फुल एडर को इस्तेमाल करते हुए 4 बिट फुल एडर को बनाना है। कैसे करते हैं, और ये 1 बिट फुल एडर को यूजिंग हाफ एडर कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से बनाने को बोलते हैं हायरार्किकल डिजाइन। क्या बोलते हैं जी, उसको? हायरार्टिकल डिजाइन। हायरार्किकल डिजाइन सर। हाँ, या नहीं तो स्ट्रक्चरल डिजाइन, या नहीं तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग बोलते हैं। ओके सर, गॉट इट। हाँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट में लास्ट रिकॉर्डिंग में है, देख लो, वहाँ पे रिकॉर्डेड है ये पूरा। जी सर, जी सर। हाँ, तो आज के सेशन में ये बताने वाला हूँ कि टेस्ट बेंच कैसे डेवलप किया जाता, वो है आज का मुद्दा। तो ओके सर। पहले है ना ध्यान से सुनो, आपके डाउट्स को बाद में पूछो। यस ठीक है? सर। यस सर। तो यहाँ पे अभी देखो, शुरू से जा रहा हूँ मैं। अपने को हाफ एडर, ये हाफ एडर तो लास्ट टाइम समझा दिया, कोड भी लिख के बता दिया, कोड भी शेयर कर दिया यूट्यूब पे। तो ये हाफ एडर जो है, जिसे हम ब्लॉक लेवल पे ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे ए एक इनपुट है, बी और एक इनपुट है, यहाँ पे सम और ये कैरी। कैरी आउट, ये दो चीजें आ रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पे ये बाइनरी में रहने की वजह से ए और बी, एक सूरत 0 0, एक सूरत 0 1, और एक सूरत 1 0, और एक सूरत 1 1, बस वन इससे वन। हट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जी हाँ सर। तो यहाँ से ये सम क्या होता है, कैरी क्या होता है, ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि सम को 0 क्यों लिख रहे हैं, ये 1 क्यों लिख रहे हैं, ये 1 क्यों लिख रहे हैं, और ये 0 क्यों लिख रहे हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझाया हूँ। जी सर। तो वो वहां से देख ले आप। तो अभी यहाँ पे ये सम 0, सम 1, यहाँ पे कैरी आउट 0, कैरी आउट 0, और कैरी आउट 0, यहाँ पे कैरी आउट 1। तो इस चीज को क्या करना है एक्चुअली, टेस्ट बेंच डेवलप करने के लिए टाइमिंग डायग्राम में कन्वर्ट करना है इसे। इसे क्या करना है, ये क्या है, ट्रूथ टेबल है ये। ट्रूथ टेबल किसमें करना, टाइमिंग डायग्राम में लिखना। टाइमिंग डायग्राम में एक को अगर लिखे तो पहले यहाँ पे ऐसा वर्टिकल लाइन ऐसा मार्क कर लेना, इसको है ना बोलना कि T1 समझो, यहाँ पे T2 है समझो, यहाँ पे T3 है समझो, यहाँ पे T4 है समझो, यहाँ पे T5, इस तरह से टाइमिंग्स मार्क कर लेके यहाँ पे क्या करना। अब ये सिग्नल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शुरू में यहाँ पे देखो, ये T1, ये T1 के पास ऐसा है, T2 के पास ऐसा है, T3 के पास ये है, T4 के पास ये है। अगर ऐसा है तो T1 के पास ए भी 0 है, बी भी 0 है, लिहाजा यहाँ पे ये ये ए भी 0 और बी ये भी 0। ये कब तक चलेगा, A0 B0 T1 से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, T2 तक जा रहा है। जी सर। T2 के पास क्या हो रहा है, A स्टिल 0 है, और B क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा। 1 हो जा रहा। तो 1 हो गया, तो वो 1 को यहाँ पे इस तरह से
मैं 1 मिनट इसको थोड़ा, ये यहाँ पे ये 1, ऐसा, ये 0 था पहले, अभी ये 1 हो गया, ऐसा करके ये 1 ओके सर। कहाँ तक है बोले तो T3 तक है, इसलिए इसको ये कंटिन्यू करना T3 तक। जब T3 के पास आते हैं, T3 के पास क्या हो जा रहा, 1 T3 हो के जा रहा पास हूँ। A1 हो रहा। A1 हो जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना, A1 करना, यहाँ पे A को 1 कर देना, यहाँ पे ये A को 1 कर दिए, ये कहाँ तक, T4 तक 1। T4। और T3 के पास अगर B को देखे तो 0 है, T3 के 0 है पास सर। B 0, तो नीचे ऐसा हो जाता है। तो फिर T4 के पास अगर देखे तो ये 1 है, तो ये कंटिन्यू होता 1, और B 1 हो रहा, 1 तो है। ये 0 था तो ऊपर चले जाके हाई होके 1 हो जाता, तो ऐसा 0 1, ये 0 1, ये 0, ये 1, ये 1। तो इसको क्या करना है, ये टाइम ये T1 जो बोले उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 0 नैनो सेकंड समझ रहा हूँ यहाँ पे। ये T2 को मैं समझ ले रहा हूँ 5 नैनो सेकंड, T3 को मैं समझ ले रहा हूँ 10 नैनो सेकंड, T4 को मैं समझ ले रहा हूँ 15 नैनो सेकंड। ये कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग, मैं समझ ले रहा हूँ 0 नैनो सेकंड, 5 नैनो सेकंड, 10 नैनो सेकंड, 15 नैनो सेकंड बोलते। समझ में आ रही ओके बात? सर। यस सर, समझ गए। तो अभी मुझे क्या करना है बोले तो, यहाँ पे कोई भी टेस्ट बेंच किससे शुरू होता है, जैसा डिजाइन फाइल, दो चीजें है इसमें, एक डिजाइन, एक रहता डिजाइन, एक रहता जिसे टेस्ट करना है। टेस्ट बेंच। तो ये डिजाइन जिसमें रहता तो उसमें उसको सिंपली डिजाइन फाइल, जहाँ पे आपको टेस्ट लिखने का रहता वो टेस्ट बेंच फाइल। तो ये डिजाइन फाइल भी वेरिलॉग की ही रहेंगी, जिसका एक्सटेंशन होगा .v। टेस्ट बेंच फाइल भी वेरिलॉग का ही रहेगा, जिसका एक्सटेंशन भी रहेगा .v। ओके ठीक है, सर। अभी तो टाइमिंग डायग्राम तो बना लिए, तो अभी टेस्ट बेंच बनाना है हमको। टेस्ट बेंच बनाने के लिए जैसा कि बोला कि वो वेरिलॉग ही है, तो वो मॉड्यूल, यहाँ पे नाम मॉड्यूल नेम कुछ भी दे सकते हैं, हाफ एडर। यहाँ पे TB_HA बोल के दे रहा हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हैं ओके आप। सर। और यहाँ पे कोई वो पोर्ट लिस्ट नहीं रहता, यहाँ पे ये जो पोर्ट लिस्ट है ना, कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे। ओके सर। तो यहाँ पे क्या होता बोले तो, ये जो इनपुट पोर्ट्स है ना, इनपुट पोर्ट्स, उन्हें रेज से लिखा जाएगा, रजिस्टर से। और आउटपुट जो पोर्ट्स है ना, वायर। आउटपुट पोर्ट्स जो है उनको वायर से लिखा जाता है। यस सर। तो अगर आप उठा के देखिए, आपके यहाँ पे हाफ एडर जो लिखे हम, ये हाफ एडर में, तो यहाँ पे इनपुट देखो ये और बी है, जी सर, जी सर। और आउटपुट देखो सम और कैरी सम और आउट। कैरी। तो वही चीज यहाँ पे क्या कर दे, ये रेज के जगह ए और बी, जी सर। और आउट वायर के जगह सम सम कैरी और आउट। कैरी आउट। तो इसके बाद जो है हमको यहाँ पे, इसके बाद है ना ये इंस्टेंशिएट करना पड़ता उसको। यहाँ पे क्या करना पड़ता, इंस्टेंशिएट। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन करना पड़ता। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन का मतलब ये है कि कॉलिंग मॉड्यूल, जी सर, हाफ एडर को बुलाना। कॉलिंग डिजाइन मॉड्यूल। तो वो यहाँ पे अगर जाके देखे, ये जो हाफ एडर है आपका, उसमें इसका नाम हमने दे रखा HA बोल के, यहाँ पे HA बोल के नाम दे। तो वही नाम, और ये जो ऑर्डर है, पहले इनपुट AB, फिर बाद में सम और कैरी आउट, वो ऑर्डर जरूरी है कि वो ऑर्डर वैसा ही रहे यहाँ पे। समझ में आ रही जी बात? सर। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे HA, और यहाँ पे इंस्टेंस नेम INS1 क्या है, इंस्टेंस नेम है। ये कुछ भी दे सकते हैं। ये INS1 क्या है,
इंस्टेंस नेम है। जी सर। और यहाँ पे ब्रैकेट में वो जो ए का पहले है, फिर बाद में बी है, फिर बाद में सम है, सम कैरी आउट। ये ऑर्डर जरूरी है। यस सर। उसके बाद में है ना आपको इनिशियल बोल के लिखना। उसके बाद में क्या लिखना, इनिशियल। इनिशियल बोल के लिख के यहाँ पे क्या करना, बिगिन जी सर। लिख के हमको पहले वेव फॉर्म ये क्या बोलते हैं उसमें आई वेरिलॉग में करने के लिए, और या नहीं तो ईडीए प्लेग्राउंड में करने के लिए, वेव फॉर्म में व्यू करने के लिए हमको एक सिस्टम टास्क की जरूरत है। यहाँ पे जो लिखते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं अभी, वो सिस्टम टास्क। टास्क रहेगा। तो वो है डॉलर डम्प डंप। फाइल। तो यहाँ पे वो फाइल का नाम जो है तो ha.vcd। तो vcd क्या है, vcd का मतलब क्या है, वैल्यू कितने की बार बोला पहले भी, वैल्यू चेंज डम्प। तो और एक जो है डॉलर डंप वेरिएबल्स को ब्रैकेट में 1 रख के सेमीकोलन रख दे। तो ये ब्रैकेट में 1 रख के सेमीकोलन रख रहे, इसलिए रख रहे कि ये लेवल के लिए यहाँ पे ये जो है, ये इसको फर्स्ट लेवल बोलते हैं। ये जो मॉड्यूल है इसके फर्स्ट लेवल, ये जो वेरिएबल्स है ना, ये जो वेरिएबल्स है ना, जी सर। ये कौन से लेवल के हैं, फर्स्ट लेवल के हैं। ये जो वेरिएबल्स है फर्स्ट। ना, ये जो वेरिएबल्स है ना, ये कौन से वेरिएबल्स है, तो सेकेंड लेवल के। ओके सर। तो अगर यहाँ पे अगर ये 1 नहीं रखते तो उन्हें क्या करता, पूरे फर्स्ट लेवल के सेकंड लेवल के दोनों को भी डिस्प्ले में लगाता हूँ। हमको दोनों ओके नहीं सर। चाहिए, हमको दोनों नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फर्स्ट लेवल के ही चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट लेवल ब्रैकेट में 1 बोल के लगाना। ओके सर, समझ गया। हाँ, उसके बाद में ये बिगिन करे ना, ये यहाँ पे बिगिन करे ना, तो इसका एंड करना था यहाँ पे। ओके सर। अभी अभी ये इनिशियल का काम हो गया, ये जो इनिशियल लिखे ये हो गया काम इसका। यस सर। अभी दूसरा इनिशियल लिखना है, जिसके अंदर हमको वो टाइमिंग डायग्राम में जो लिखे उनको लिखना का है। अभी यहाँ पे क्या है, दूसरा इनिशियल फिर बिगिन। टाइमिंग में T1 को मैं 0 बोले तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं बिना रखे A को 0 और B को 0, B इक्वल टू 0। उसके बाद में हैश 5 के पास ए को क्या कर रहा हूँ 0 रख के, बी को क्या कर रहा हूँ 1। 1। फिर क्या कर रहा हूँ 10 के पास, मतलब ये 5 को 5 ऐड करे तो 10 आता। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। ये T1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0, यहाँ कुछ हाँ भी सर, टाइम सही है। नहीं है, मतलब वो 0। यस सर। और यहाँ पे T2 क्या है बोले तो ये 15 है, 5। ये हैश 5 है, 5। जी सर। ये T3 ये 5, 10 है वो। मतलब ये ऊपर का 5 से 5, जी सर, 10। तो ये ने होता 10। जी सर। तो वो उसके बाद यहाँ पे ए कहेगी 1, बी कहेगी 0। 0। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हैश 5 ए 1 बी 1। जी सर। उसके बाद यहाँ पे अगर एक हैश 5 और खाली लगा के छोड़ते हैं ऐसा, तो ये वैल्यू यानी ये T0 T1 0 से शुरू होके T2, फिर ये T2, फिर T3, T4 कहाँ पे शार्प यहाँ पे 15 पे आ रहा ना। यस सर। ये T0 T1 0 के पास, T2 5 के पास, T3 15 के पास, ये 10 के पास, T4 ये 5 मिला लिए तो 15 के पास। तो ये 15 के पास ही क्या दिखता, खाली ये 1 तो थोड़ा टाइम बढ़ा लिए तो क्या दिखता, वेव फॉर्म ऐसा दिख के आता, जैसा कि 0 1
फिर ये 0, फिर ऐसा 1, ऐसा दिख के आता था। ओके सर। समझ समझ रहे हैं या आप नहीं नहीं समझ सर, रहे? समझ में आ रहा। यस सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ये फाइल है ना यहाँ पे रख के सेमीकोलन लगा दे के ये बिगिन, ये जो बिगिन है ना, ये जो बिगिन है ना, इसका एंड करना है यहाँ पे, इसका एंड करना। ये हो गया टेस्ट वेक्टर्स। ये है ना, ये इनिशियल कई के लिए है, वेक्टर्स। टेस्ट वेक्टर्स के लिए है, या नहीं तो टेस्ट इनपुट्स भी बोल सकते हैं इसको। ओके इसको सर। टेस्ट इनपुट्स, या नहीं तो इसको स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं, स्टिमुलाई। ठीक है। यस सर। अभी फाइनल इनिशियल होना है, लास्ट और एक इनिशियल, वो कई को बोले तो कंसोल में डिस्प्ले करने लगाने, वो कंसोल में डिस्प्ले करने, वो क्या है, इनिशियल डॉलर मॉनिटर, और यहाँ पे ए इक्वल टू, ये ए इक्वल टू हमें दिखने के लिए है, ये जो ए इक्वल टू लिखे, हमको हम क्या देखना चाह रहे हैं, वो परसेंटेज। समझ गया। ये परसेंटेज बी है ना, इसे क्या बोलते बोलते सिंटैक्स, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। स्पेसिफायर, यानी ये बी, ये बोल रहा है कि बाइनरी में डिस्प्ले करने लगाओ। जी सर। ये परसेंटेज क्या है बोलते, सिंटैक्स है सर, रहना पड़ता है, सिंटैक्स। ओके सर। तो ये इसके बाद में कामा रख दे के बी इक्वल टू, वो भी परसेंटेज बी, उसके बाद कामा रख के फिर सम इक्वल टू परसेंटेज बी, उसके बाद फिर कामा रख के सी इक्वल टू परसेंटेज बी, उसके बाद डबल कोट्स। ये डबल कोट्स को क्लोज कर देना। अगर एक बार डबल कोट को शुरू करे तो यहाँ पे डबल कोट से क्लोज करना। यस सर। उसके बाद कामा रख के ये कौन सा वेरिएबल को बिलोंग करता है, ये जो ए है ना आपके लिए है, इट इज फॉर यूजर, यस सर। इट इज फॉर यूजर। यहाँ पे आप टमाटर भी रख सकते हैं, मैंगो भी रख ले सकते हैं, मगर मैंगो का वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है, वो ए यस है, सर। ये बी है, इसका सम है, इसका सीओ। कैरी आउट। यहाँ पे क्या है बोले तो ये यूजर का, ये इत्तेफाक से हम सेम रख ले रहे, यस सर। मगर ये अलग भी रखे तो चलता, पर सम के जगह क्या क्या डिस्प्ले, क्या रिलेट होना है इसके साथ, क्या रिलेट होना है, वो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। जी सर। ओके सर। सब लोग समझ गए? यस सर, समझ गए। तो ये हो गया है, ये कंसोल में डिस्प्ले करने के लिए तीसरा इनिशियल हो गया। ये तीसरा इनिशियल चल रहा, पहला इनिशियल बताया आपको कि ये पहला इनिशियल है, ये डंप फाइल वाला, ये क्यों हाँ चाहिए सर, बोले। ग्राफ दिखाने के लिए सर। हाँ, और दूसरा इनिशियल है टाइमिंग ये में सर वो। स्टिमुलाई या टेस्ट वेक्टर से टेस्ट इनपुट्स के लिए है। यस सर। तीसरा इनिशियल है कंसोल में डिस्प्ले करने लगाने के लिए है। ओके सर। ये कंसोल में डिस्प्ले के लिए है। और चौथा इनिशियल है कहाँ पे, सिमुलेशन को स्टॉप करना। कौन है? समझा। ये है चौथा इनिशियल। यहाँ पे क्या करना, हैश। अब ये देखो शुरू में, यहाँ पे अगर मैं जाऊं ये टाइमिंग डायग्राम के पास, यहाँ देखो ये शुरू में 0 से शुरू होके 5, फिर 10, फिर ये 15, ये फिर 20, यहाँ तक रन हुआ तो बस है ना ये। यस सर। तो पूरे केसेस कवर हो जाते, 0 भी कवर हो गया, 0 0 भी कवर हो गया, 0 1 भी कवर हो गया, 1 0 भी कवर हो गया, 1 1 भी कवर हो गया। कब तक? 20 तक। जी सर। अगर आप 20 से पहले यानी 15 के पास, 10 के पास, 10 के पास अगर है ना क्लोज करते तो ये 15 के पास जो चल रहा है, यानी 15 के पास ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, वो कवर नहीं होता। यस सर। तो अगर 15 तक भी रन करे तो भी कवर हो जाते, ये दो 15 तक भी रन करे तो काफी है। ओके सर। ओके सर। मगर ऐसा देखने के लिए, जैसा कि यहाँ पे ये जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि ये 15 से शुरू होकर 20 तक खत्म हो रहा है, ये विजुअल देखने के लिए आपको कहाँ तक रन करना है? 15। अरे 20 तक सर। इसलिए सॉरी, 20 देखना, 20 तक रन करना है। यस सर, यस सर। तो वो 20 है ना, यहाँ पे हैश 20 डॉलर फिनिश खत्म। अभी ये सब हो गए इनिशियल्स। अभी यहाँ पे हम कैसा शुरू करें, ये मॉड्यूल
टेस्ट बेंच tb_h से शुरू करके ये इनिशियल हुआ, इसका बिगिन एंड हो गया, ये इनिशियल बिगिन एंड हो गया, ये इनिशियल एक ही स्टेटमेंट है तो सर कोई बिगिन एंड की जरूरत नहीं है, ये इनिशियल एक ही स्टेटमेंट है, कोई बिगिन एंड की जरूरत नहीं है, अभी खाली एंड मॉड्यूल कर देना है। जी सर। सर एक हाँ सर जरा ऊपर करो ना एक बार। हाँ इसका हाँ नाम है सर, इसका नाम एक बार बोलो ना सर। इसका ये डॉलर मॉनिटर का सर। डॉलर मॉनिटर क्या है, कंसोल में डिस्प्ले करता, नीचे डिस्प्ले होता ना वैल्यूज, अगर वेव फॉर्म में आप देखना नहीं चाह रहे हैं। जी सर, नहीं उसका नाम पूछना था सर, कंसोल डिस्प्ले बोल के बोल रहा था ना सर, वो ये पूछना था। नहीं, इसको जनरली सिस्टम टास्क बोलते, सिस्टम टास्क। टास्क। इसका काम ये है कि कंसोल में डिस्प्ले करने लगा था। कंसोल बोले तो वो जो नीचे अपने को डिस्प्ले एरिया मिलता है ना, उसको कंसोल बोलते। ओके ओके सर, समझ गया सर। तो वहां पे डिस्प्ले करने लगाने के लिए डॉलर मॉनिटर होना। डॉलर मॉनिटर को वेरिलॉग में क्या बोला जाता, सिस्टम टास्क बोला जाता। यस सर, समझ गया सर। तो अभी ये पूरा टेस्ट बेंच जो हो गया है कंप्लीट, यहाँ पे मैं आपको ये आपके एक सेकंड, इसमें अभी ऑलरेडी यहाँ पे ये जो मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये ओके कैसा लिखे आपको ऑलरेडी समझा दिया हूँ मैं। यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक मिनट। अभी यहाँ पे वो जो कॉपी करा कोड उसको पेस्ट कर दिया। ये देख लो आप, मॉड्यूल A, B, सम CO, इनपुट A, B, आउटपुट सम कैरी आउट, ये XOR गेट इस्तेमाल करा कीवर्ड, एंड गेट इस्तेमाल करा कीवर्ड। तो अभी इसका टेस्ट बेंच जैसा कि आपको समझाया गया वहां पे, तो उस तरह लिखने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, बैकवर्ड टाइम स्केल। ये बैकवर्ड टाइम स्केल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा क्यों है, क्या है, पहले समझाया हूँ। अभी किसी को डाउट हो तो मैं अभी बाद में समझाऊंगा कोड लिखने के बाद। ओके सर। अभी यहाँ पे जैसा कि बोला गया आपको मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, और है ना नाम ये कुछ भी दे सकते हैं आपको, tb_ha दिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, reg A, B, और वो क्या कर रहा हूँ, वायर सम CO। और यहाँ पे जैसा कि आपको बोला, इस चीज को, यानी ये जो सब लोग ध्यान दो, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मुझे तकलीफ हो रही, ये प्रैक्टिस करो खुदा के खातिर। ये ये जो मॉड्यूल है पूरा, इसको मैं कॉपी कर लिया, इसको ले के यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको इंस्टेंशिएट बोलते। यस सर। यहाँ पे उसको इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। ये INS1 नाम है, कुछ भी दे सकते हैं आप। यस सर। अभी यहाँ पे जैसा कि मैं बोला पहले, ये पहला जो इनिशियल है वो आपको वेव फॉर्म के लिए है। वो डॉलर क्या है, वो क्या था वेव फॉर्म के लिए आना, अभी समझा लेते आया ना, डॉलर डंप फाइल सर, डंप फाइल। हाँ, डंप फाइल, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, इसके अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर ये नाम कुछ भी दे सकते, क्योंकि मैं हाफ एडर कर रहा हूँ बोल के वही नाम दे रहा हूँ मैं। यस सर, यस सर। उसके बाद में डॉलर डंप वार्स, VARS, वेरिएबल्स। तो ये कौन से बोले तो फर्स्ट स्टेट के, फर्स्ट लेवल के, तो इसलिए 1। उसके बाद बिगिन एंड, उसके बाद फिर दूसरा इनिशियल, फिर उसका बिगिन, उसका एंड भी अभी यहीं पर लिख लेना बेहतर है, बाद में है ना भूल सकते हैं। और इसके अंदर वो जो टेस्ट वेक्टर्स बोला मैं, टेस्ट इनपुट्स बोला, स्टिमुलाई बोला, वो चीज यहाँ पे आता। तो ये यहाँ पे A 0 और B 0, और #5 के पास A = 1, B = 0, ऐसा, या नहीं तो ऐसा भी रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। A 0 B1 वैसा भी कर सकते हैं। ओके। और #5 A = 1,
और B b equal to 0. इक्वल टू 0। और यहाँ पे हैश फाइंड a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 और हैश 5 सेमीकोलन। ये हो गया, ये ऑलरेडी एंड रख दे के हूँ, जरूरत नहीं। जी सर। अभी यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे डॉलर मॉनिटर और यहाँ पे पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसके अंदर डबल कोट्स, इसके डबल कोट्स के अंदर a इक्वल टू परसेंटेज b और उसके बाद b इक्वल टू परसेंटेज b, B फिर sum सम इक्वल टू परसेंटेज b, फिर co इक्वल टू परसेंटेज b B के बाद में a कामा b कामा सम कामा co, ये हो गया। और क्या लिखना है? बस हो गया। और एक इनिशियल है ना सर, और एक हाँ, वो इनिशियल और वो हैश 20 डॉलर फिनिश। अभी सर एंड जो पहले वाला इनिशियल था उसको एंड करने की जरूरत नहीं रहती सर। क्या बोले? यहाँ पे एंड के बाद फर्स्ट वाला एंड के बाद जो डॉलर मॉनिटर है ना सर। डॉलर मॉनिटर है, जी सर, उसको एंड करने की जरूरत नहीं रहती सर, वहाँ पे एंड बोल के टाइप करने की जरूरत नहीं है सर। इन्हें सिंगल स्टेटमेंट है माना जाता। सिंगल स्टेटमेंट हाँ इनिशियल में सर। है तो जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसा कि ये इनिशियल में मल्टीपल स्टेटमेंट है, इनिशियल है यहाँ पे, जी इसके सर, अंदर बिगिन है। इसके अंदर ये पूरे मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहने के वजह से यहाँ पे ये बिगिन और एंड लगा है। जी सर, समझ गया सर। यहाँ पे ये जो इनिशियल है इसके अंदर सिर्फ ये एक ही स्टेटमेंट है, ये डॉलर मॉनिटर, इसीलिए इसको बिगिन और एंड की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पे भी ये एक ही स्टेटमेंट है। ओके सर, गॉट इट सर। अगर यहाँ पे ये हैश 20 के बाद सेमीकोलन होता, यहाँ पे हैश 20 के बाद सेमीकोलन, ऐसा रूल होता तो जब ये दो स्टेटमेंट माने जाते थे, यस सर, समझ गया। जब बिगिन एंड एंड की रखना जरूरत पड़ती। मगर यहाँ पे हैश 20 के बाद सेमीकोलन नहीं है, इसीलिए ये एक ही स्टेटमेंट है ये। ओके सर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है बोलते, यहाँ पे प्रॉपर नेम देके, जैसा कि यहाँ पे हाफ HA विथ टेस्ट बेंच, ऐसा नाम दे देके यहाँ पे सिमुलेटर में, यहाँ जाके आपको, अगर ऑनलाइन आप वेब सिमुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो iCarus वेरिलॉग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ओपन ईपी वेव को है ना सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर नाम देके जब सेव कर सकते। ओके सर। अरे ये क्या हो गया? सर लॉगिन नहीं है क्या सर? नहीं, ये कुछ और एरर है। ओके सर। अभी वो पूरा गया शायद। अरे यार, एक मिनट। अच्छा, अपना वेबसाइट पे से वहां से ले लेंगे, दोबारा नहीं लिखे जैसा। ओके सर। अपन वहां पे गिटहब पे यहाँ पेस्ट कर लिया और यहाँ पर टेस्ट बेंच इसे कॉपी कर लिया हूँ मैं।
चीज को लाके यहाँ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे एक चीज गौर करो यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सेम था ये चीज, नहीं है सर। मगर एक चीज में तब्दीली यहाँ पे ये है कि ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें तब्दीली है। क्या तब्दीली है, कोई हाँ। बताएंगे? इधर ये चीज में तब्दीली ये है कि दोनों को कॉन्कैटेनेट किया गया। जी सर। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स, ब्रेसेस बोलते हैं इसको, ये फ्लावर ब्रैकेट्स है ना, उसको क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स, यानी तो ब्रेसेस, यानी तो फ्लावर ब्रैकेट्स। तो ये इस्तेमाल करते हुए अलग अलग, जैसा कि अलग अलग मतलब ऐसा ऐसा अलग अलग मैं कमेंट कर दिया, अभी कमेंट कर दे के ये a इक्वल टू 0 सेमीकोलन, b इक्वल टू 0, ऐसा लिखने के बजाय मैं ऐसा लिखा, बस वो एक फर्क है। ठीक है? यस सर। ओके सर। और यहाँ पे हैश पाई का एक इंक्लूजन चाहिए ताकि वो वेव को हम पूरा देख सके, और कुछ चीज नहीं है। तो सिम्युलेटर को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मैं फिर से। iCarus, इसमें iCarus के यहाँ पे क्या वर्जन है, कोई भी वर्जन ले लो, नो प्रॉब्लम। मैं लेटेस्ट वर्जन ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे इसको रीसेट करता हूँ, इस चीज को, व्यू को यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर नेम तो सर और एक इनिशियल नहीं दिया सर अपन, जो एज 20। हाँ हाँ, वो भी देना है यहाँ पे। इनिशियल $20 ये हो गया। अभी सेव कर लो। ओके सर। हाँ राइट, अभी सेव हो चुका है। अभी इसको यहाँ पे अगर रन कर रहे हैं आप, तो दो चीजें आपको देखने में, एक तो ये वेव फॉर्म की वजह से वेव फॉर्म विंडो खुलना चाहिए, और ये लॉग LOG लॉग है यहाँ पे, ये डॉलर मॉनिटर की वजह से यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए चीज। ओके सर। अभी यहाँ पे है ना, आप ये स्केल यहाँ पे आपको ये पिको सेकेंड्स यहाँ पे देखो, आपको पिको सेकेंड्स जो दिखाई दे रहा, तो उसको एक सेकंड मैं यहाँ पे कहीं स्केल को सेट करूंगा। स्केल के लिए मैं यहाँ पे है ना, ये जो PS रखा, PS को हटा के NS कर देता हूँ। रन। अभी ये स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहे वैल्यूज, यहाँ पे ये 0 0 0, ये टाइम जो है आपका शुरू का टाइम 0 नैनो सेकंड्स के पास कहाँ है, ये 0 नैनो सेकंड्स के। यस सर। ठीक है? और इसको मैं ड्रैग करके अगर यहाँ पे करा, तो यहाँ पे टाइम दिख रहा 5 नैनो सेकंड्स के पास, 5 नैनो सेकंड्स के पास है ना 0, ये यहाँ पे 1, और यहाँ पे C0 और सम 1। यस सर। ये A0 B1 रहा तो सम 1 कैरी 0। यस सर। और इसको इस जगह पे यानी 10 नैनो सेकंड्स के पास जब आए हैं, तो A1 हुआ, B0 हुआ, सम 1, और आपका कैरी 0। और यहाँ पे जब 15 पे आए, यहाँ पे 15, ये जो यहाँ पे है ना 15 नैनो सेकंड्स जो बता रहा है, यहाँ पे A1 है, B1 है, और C1 जब सम 0 हो, तो ये 15 नैनो सेकंड से लेकर यहाँ तक जो व्यू देखने के लिए हमने 20 नैनो सेकंड तक दिए। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? एंड तक। जी सर। ये
एंड जो है 20 नैनो सेकंड्स का है। तो ये हो गया वेव फॉर्म रिलेटेड। अभी यहाँ पे अगर आप आए तो ये कंसोल बोलते हैं इसको, ये लो जी जो लॉग है यहाँ पे, ये कंसोल है। ये कंसोल में आपको यहाँ पे ये सिमुलेशन टाइम, ये सिमुलेशन टाइम जब 0 है तो A0 B0 जैसा हम दिए वैसा है, मतलब समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया सिर्फ एक हाफ एडर को लेकर। मगर आपको उस दिन जो बताया गया है, ये कंप्लीट, ये जो डिजाइन है आपका, ये हायरार्किकल डिजाइन जो है वो बताया गया आपको। ये हायरार्किकल डिजाइन में आपको है क्या यहाँ पे टॉप मॉड्यूल, ये है आपका कौन सा, ये मॉड्यूल एडर 4 बिट। 4 बिट का है यहाँ पे, ये मॉड्यूल 4। इसे टेस्ट करना है बोल रहा हूँ। इसे टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट बेंच लिखना होगा। तो वो टेस्ट बेंच आपको है ना किस तरह से आप लिखोगे, किस तरह से दोगे, ये टेस्ट बेंच की प्रैक्टिस के लिए बोल रहा था मैं। कोई करे क्या बोले तो कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे जब से। इसको प्रैक्टिस कोई करे, अभी बाज बच्चे ज्वाइन हुए शायद, तुम में से कोई करे वो? नहीं सर, मैं तो नहीं करा। नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं करे? अगर ऐसा नहीं करे तो क्या मतलब, क्या क्या सीखना चाह रहे हैं आप? मेरे तो समझ के बाहर है, क्या सीखना चाह रहे हैं आप? अगर प्रैक्टिस करे तो समझ में आता। तो ये बच्चे नहीं लिखेंगे बोल के मैं क्या करा बोले तो, यहाँ पे ये अगर आप ये यूट्यूब में जा रहे हैं तो यहाँ पे वेरीलॉग योर वीडियोस, ये जो वीडियो लास्ट सेशन में जो बताया मैं, ये लास्ट सेशन में जो बताया मैं वो वीडियो है ये, जिसमें यहाँ पे रख दिया मैं ये कोड, दिख रहा है ये लिंक? यस सर, दिख रहा। तो Yes, यही sir. रखने के बाद भी एक भी नहीं का काम करा बोले तो क्या बोलना बोल के पूछ रहा हूँ आप लोगों से सवाल है। यहाँ पे रखने के बाद भी यही कोड है, वो यही कोड जो अभी बता रहा था, ये वाला। ओके सर। ओके क्या? ये बता के कब, ये है ना 24 सितंबर 24 के दिन अपलोड हुआ, मतलब 23 सितंबर को हुआ ये क्लास। 23 सितंबर से 28 सितंबर 5 दिन हो गए, एक बंदा भी नहीं ट्राई करा। तो ये बहुत बड़ी बुरी, मतलब बहुत बुरी बात है ये। ठीक है सर, कर लेते। क्या कर लेते कि कर लेते बोल रहे हैं यार, तुम लोग समझ के बाहर है मेरे। क्या मतलब तुम लोग क्या कैसे समझो, समझ में नहीं आ रहा। ये प्रैक्टिस बिना करे तुम क्या हासिल करना चाह रहे, क्या हासिल कर लेते? मेरे तो समझ के बाहर है। ठीक है, अभी आप दूसरा सुनो। अभी मैं आप लोग सब बच्चे जो भी है वहां पे, मैं बोला कि अभी आपको ये करना है, आप लोगों को ये करना है कि मल्टीप्लाई राइट, ऐसा बोला मैं, पूछा। अरे एक सेकंड, ये इंक नहीं, मैं ये पूछा राइट वेरी लॉन्ग HDL कोड for 2-bit multiplier using gate level modeling। ये पूछ लिया आप सवाल, क्योंकि गेट लेवल मॉडलिंग अभी तक पढ़े हैं
सिलेबस दो बोले तो सिलेबस दे दिया हूँ मैं। उसके अंदर गेट लेवल मॉडलिंग है ना, फेज 1 में एक टॉपिक है, तो वो अच्छे से पढ़ लिए हैं हम लोग। अभी ये सवाल करा मैं, तो मुझे अभी आप लोगों में से कितने लोग है ना कर सकते जरा पेपर पे है ना आइडिया आपका, आपका आइडिया एक पेपर पे डाल के आप है ना अपना कैमरा से शेयर करो। आप कैमरा से शेयर करो। मेरे को क्या चाहिए, खाली आइडिया चाहिए, कोड नहीं चाहिए मुझे। 2 बिट मल्टीप्लायर आप कैसा करते, वो आपका आइडिया मुझे चाहिए। फोन पे से कैसे शेयर करते मालूम है ना, फोन से जो अटेंड कर रहे हैं उन लोग। जी हाँ सर। हाँ, बोलो अगर किसी का हो गया है तो बोलो। खाली आइडिया होना है मेरे को, इतना कोड नहीं चाहिए। सर 2 मिनट से लिख रहा हूँ। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का आइडिया है वो। खाली आइडिया होना है मेरे को। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मेरे को वेरिलॉग नहीं चाहिए, खाली एक आइडिया, एक रफ आइडिया कैसा करते हैं आप। जैसा कि वो मैं है ना हाफ एडर का बताया, तो कैसा करा हाफ एडर का, खाली एक ब्लॉक डायग्राम निकाल दे के हाँ एक सर, समझ गया। बस वैसा आइडिया होना है। सर एक सेकंड सर, दिखा रहा हूँ मैं, हाँ शेयर कर रहा दिखाओ। हूँ सर। कौन रिजवान कर रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ करो। कैसा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या वो कैमरा से बैक कैमरा फ्लिप करके बता रहे हैं? सर बैक कैमरा फ्लिप करके बता रहा हूँ सर। हाँ बैक कैमरा फ्लिप करके बता दो। दूसरे लोग है ना, मैं उन लोगों को जरा आइडिया दे देता हूँ। आप लोग क्या करना बोले तो, पार्टिसिपेंट्स आपके मीटिंग में दिखते, उनके उनका नाम पे है ना क्लिक करे तो पिन बोल के आता, पिन बोल के रहता वहाँ पे। वो पिन करे तो उन्होंने क्या बता रहे हैं उनका दिखता। ठीक है, बताइए आप। जी सर, एक सेकंड। मैं तो आपको पिन कर लिया, दूसरे लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं। पिन उनको, उनके नाम पे जाके उनको पिन कर लिए तो उन्होंने क्या बता रहे हैं दिखता। क्लियर नहीं दिख रहा। सर 1 सेकंड ये सर, थोड़ा ये नेटवर्क क्या, इशू। ये ये मक्स निकाले तो मक्स निकाले ना, हाँ सर, एक सेकंड। वो 2x1 मक्स है ना। यस सर, यस सर। मैं मक्स नहीं पूछा बाबा, मल्टीप्लायर बोला। 2 बिट मल्टीप्लायर बोला। क्यों पढ़े नहीं क्या, स्क्रीन पे देख रहे नहीं क्या, सुन रहे नहीं क्या मुझे? हाँ सर, पढ़ा सर। हाँ हाउ पढ़े तो फिर ये कई के काम कर रहे हैं। मैं मल्टीप्लेक्सर थोड़ी पूछा, मल्टीप्लायर पूछा मैं। दूसरे कौन है यहाँ पे? असरार, साद, शाबाश। कौन बता रहे, नेक्स्ट कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं?
अरे तुम लोग क्या है भाई, किस मिट्टी से बने हैं? तुम लोगों को इतना कुछ पूछ रहे करे तो एक जवाब देने नहीं हो रहा। हो साथ। जान दो, जब मेरे को छोड़ दो, मैं तेल लेने का। तुम ये बोलो, तुम हरकत सही कर रहे क्या? तुम लोग जो आवाज नहीं दे बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे हिसाब से सही दिख रहा? शाहबाज और असरार और साथ, तुम लोग तीनों को पूछ रहा हूँ। मैं गया तेल लेने, दूसरे गए तेल लेने, तुम लोग अपने जमीर से पूछ लो कि सही कर रहे हो तुम लोग ऐसा खामोश बैठ के। अरे भाई यार चले जा यार तुम लोग कहीं, हम कहीं को मेरे पास, मैं बोल दे रहा हूँ ना, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की बोल के। ये हेलो सर, यहाँ पर आपकी आवाज़ बहुत इको हो रही है, इसकी वजह से रिप्लाई नहीं दे रहे सर यहाँ पर। तो फिर ये बात बोलने कहीं को जान पे आ रहा तुम्हारे को? अभी कैसा बोले तुम? आपकी आवाज़ बहुत वो डिले से आ रही है सर, इसकी वजह से रिप्लाई दे रहे हैं अब। अभी कैसा आ रही है आवाज? अभी आ रही ना? अभी रिप्लाई दे रहे ना तुम? उसका मतलब सुनाई दे रहा ना तुम्हें? आप थोड़ी देर रुक के उसके बाद में बोले तो सर आ रही सर सही आवाज, उसके बाद में इको होते जा रही है एक साथ। हाँ, ये एक सेकंड रुक जाओ, फिर एक सेकंड रुक जाओ, मैं है ना एक दूसरा कनेक्शन देता हूँ, मैं मेरा कनेक्शन को चेंज कर रहा हूँ फिर। हेलो। जी सर। अभी आ रही है आवाज क्लियर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही सर। और तुम लोग जिसे प्रॉब्लम था आवाज के, अभी अभी क्लियरली सुन पा रहे हैं? यस सर, अब क्लियर बन पा रहे हैं। क्या हुआ असरार? जी हाँ सर अब सही है। साथ। अरे क्या हुआ मियाँ साथ? हेलो साथ। अरे टाइप तो करो, मैं तुम सुन रहे बोल के। अरे क्या परेशानी है भाई, ये ऐसा करे तो कैसा होगा यार? वो टाइम टेबल दो, वो सिलेबस बोले तो सिलेबस दिया, वो तुम्हारे हिसाब से टाइमिंग बोल तो टाइमिंग चल रहा, सभी हो रहा, तो क्या क्या हो रहा? और साथ। ए, जरूरत नहीं है वैसा बंदा रहना, इसलिए निकाल दिया है। अच्छा तुम क्या, शाबाश, तुम बोलो ये 2 बिट मल्टीप्लायर कैसा करते हैं यूजिंग गेट लेवल? जी 2 बिट मल्टीप्लायर कैसा करते यूजिंग गेट लेवल? सर, अरे इससे पहले आप जैसा कोड
गिटहब पे से कोड्स कॉपी करके करने का था ना, वैसे ही है ना सर ये मल्टीप्लायर का? तुम जो पूछ रहे जवाब दे रहे कुछ समझ में आ रहा तुम्हें क्या बोल रहे तुम? तो तुम्हें हजम हो रही, कम से कम तुम्हें हजम हो रही है बात? तुम अनम्यूटेड रहो। मैं शाबाश। जी सर। तुम जो बात बोल रहे तुम्हें खुद को बात हजम हो रही, तुम्हें क्या बोल रहे हैं? अनम्यूटेड रहो बोला, म्यूट मत करो। जी हाँ अभी तुम बोलो मुझे, तुम जो जवाब दिए तुम्हें तुम्हें खुद को तो है ना हजम हो रही क्या वो बात पूछ रहा हूँ। जी नहीं सर। फिर क्यों जवाब देते मैं ऐसा? असरार कुछ तो भी उठा के बोल देना, जरूरी समझ के बोल रहे साहे तुम। असरार। जी जी सर। क्या बोले? जी सर। हाँ बोलो। जी बोलने के लिए नहीं, 2 बिट मल्टीप्लायर करना है यूजिंग गेट लेवल, कैसा करते पूछ रहा हूँ। हाफ एडर कुछ जो करे उसको। हाउ जी 2 बिट मल्टीप्लायर करना है तो जरा पेपर पे करके तुम्हारा कैमरा को है ना बैक फ्लिप करे तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। करो, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये बोलो। नहीं सर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा। हाँ कंफ्यूजन हो रहा सर उसमें। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा कि मेहनत ही नहीं कर रहे, वर्क ही नहीं कर रहे। तुम सही सही बोलो, तुम क्या मेहनत कर रहे? हाँ नहीं। असरार तुम म्यूट मत करो, अनम्यूटेड रहो। जी तुम क्या थोड़ा एक आधा घंटा निकाल के मैं क्या बता रहा हूँ है ना, थोड़ा मेहनत करना, पढ़ना, नोट्स पास करना, वीडियो को कर रहे हैं, ऐसे कामा कर रहे हैं नहीं। तो फिर कैसा सीखते हैं मियाँ? असरार तुम बोलो। कैसा सीखते? असरार म्यूट मत करो बोला मैं, अनम्यूटेड रहो बोला। बैकग्राउंड नॉइस है तो भी चलता तुम्हारे एंड में। असरार। असरार। जी सर, चेंज हो रहे थे जरा, रूम में आ क्या रहे थे। क्या बोल रहे कि जरा लाउडली बोलो। नहीं सर, रूम में आ रहे थे, बाहर डिस्टरबेंस था, इसके वास्ते म्यूट कर दिए थे। नहीं नहीं चलता बोल रहा था ना, वो डिस्टरबेंस चलता भाई। ज्यादा तकलीफ वो डिस्टरबेंस से नहीं हो रही, तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबल वे में जो बिहेव कर रहे हैं ना उससे हो रही ज्यादा तकलीफ। तो मैं ये बोल रहा था कि मेहनत करे तो हर चीज हासिल होती, तुम मेहनत कर रहे क्या बोल के पूछ रहा था। हाँ सर, जितना समझ में आया उतना कर रहे। हाँ तो उतना समझ में आया तो मुझे एक काम करो तुम अभी। तो हाफ सबट्रैक्टर है ना उसका है ना, मेरे को ट्रूथ टेबल निकालो, छोटा सा पूछ रहा हूँ ना। हाफ सबट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल निकालो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वेटिंग में हूं अभी। हाफ सबट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल निकालो और मुझे है ना तुम्हारा बैक फ्लिप करके शेयर करो यहाँ पे। कर रहे हैं ना? अरे बाबा असरार तुम कर रहे नहीं कर रहे अभी? नहीं सर। हाँ बोलो, कर रहा हूँ बोल के बोलो।
शेयर कर रहे जब बोलो, मैं तुम्हारे को पिन करना पड़ता। कर रहे क्या, शेयर कर रहे? नहीं सर, लैपटॉप से है कनेक्टेड और वो सर में भी नहीं आ रहा थोड़ा। अभी तुम लैपटॉप से है, फोन पे है? लैपटॉप से है सर। हाँ, लैपटॉप में है तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना क्या करना है। बोले तो नीचे वहां पे प्रेजेंट नाउ बोल के रहता। नहीं सर, वो आता, वो सब्ट्रैक्शन का नहीं आ रहा सर, टेबल। हाँ, तो फिर ई सेट कोचिंग को जा रहे ना? ई सेट में सिलेबस में है ना ये पूरे? नहीं सर, नहीं जा रहे सर कोचिंग को। कोचिंग को नहीं गए तो ई सेट नहीं लिख रहे? नहीं, नहीं लिख रहे सर। ई सेट नहीं लिख रहे? अच्छा, तो फिर जितना समझ में आया उतना पढ़ रहा हूँ बोल रहे। एक तरफ मैं छोटा पूछे तो नहीं समझ में आया बोल रहे, तो क्या समझो असरार में? नहीं सर, स्टार्टिंग का समझ में आ रहा था, अभी बीच में जहाँ से शुरू हुआ ना, वहां से नहीं आ रहा सर समझ में। कहाँ से शुरू हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या बोलते, तो ये सब्ट्रैक्शन जहाँ से शुरू हुआ था ना सर, वहां से समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ से कौन शुरू करे सब्ट्रैक्शन, कौन शुरू करे? तुम म्यूट नको करो बाबा, बार बार तुम म्यूट मत करो, अनम्यूट में रह के बात करो। 1 to 1 बात चल रही तो अनम्यूट मत करो, म्यूट मत करो, अनम्यूट रहो। जी अभी ये मैं पूछ रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल है ना, निकाल के बताओ बोल के बोल रहा हूँ मैं। उसमें समझ में नहीं आने वाली बात क्या है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। जैसा हाफ एडर समझाया गया वैसा हाफ सब्ट्रैक्टर है ना, तुम निकाल के बताओ बोल रहा हूँ मैं। खैर, तुम्हारा तुम और तुम्हारा खुदा बेहतर जानता तुम कितना मेहनत कर रहे, क्योंकि ये अगर तुम मेहनत कर रहे हैं तो जैसा तुम कह रहे, ये ये जो रिस्पॉन्स है अभी का, ये सही नहीं। तुम क्या बोले थे शाबाश, तुम्हारा क्या बोले थे तुम? सर 2 बिट मल्टीप्लेक्सर का बोले थे ना सर, इससे पहले अपन मल्टीप्लेक्सर नहीं मल्टीप्लायर। बाबा, मल्टीप्लायर। कानों में रुई रख लिए क्या यार? मल्टीप्लायर बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लेक्सर कौन बोल रहा? मल्टीप्लायर। जी तुम सर। ईसेट को जा रहे ना तुम? नहीं सर, नहीं जा रहे कितने के दिनों से। मल्टीप्लायर बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लायर। जी। कई को मल्टीप्लेक्सर लेके आगे रख रहे यार। आता नहीं आता अभी? नहीं सर, वो मल्टीप्लेक्सर नहीं आता सर। मल्टीप्लेक्सर अम्मा, तुम भेजा उतार दे रहे मेरा। मल्टीप्लेक्सर नहीं आता बोल रहे। मल्टीप्लेक्सर मैं पढ़ा दिया हूँ, नहीं आता बोले तो अभी मैं क्या करूँ तुम लोगों को? मल्टीप्लायर पूछ रहा हूँ अभी, तुम मल्टीप्लेक्सर नहीं आता बोल रहे। मैं मल्टीप्लेक्सर नहीं पूछ रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर जबकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तुम बोल रहे कि मल्टीप्लेक्सर नहीं आता, जो मैं पढ़ाया वो नहीं आता बोल रहे तुम। जी सर, अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ा है ना सर आप, वो स्टार्टिंग के टाइम वो आ गया सर, अभी आप जो पूछे वो नहीं आया। अरे भाई, तुम दो दो बातें कर रहे यार, तुम गुस्सा बीपी चढ़ा रहे। तुम बोल रहे कि तुम्हारे जबान से अभी रिकॉर्डेड भी है, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा। तुम अभी खुला क्या बोले? मल्टीप्लेक्सर नहीं आता बोल रहे। मैं क्या बोल रहा सर हूँ तुम्हारे को? वर्ड्स में डिफरेंस हो गया मल्टीप्लेक्सर में सर। जान दो भाई, वर्ड्स जान दो, में तुम्हारा डिफरेंस दिल हो जाता। गया। अरे भाई जान दो तुम्हारा, तुम बेकार के बहस कर रहे यार। अभी जिसे सीखना है भाई वो सीख ले, मैं तो पढ़ा रहा हूँ अभी। मैं जो भी बोला अभी पूरा बताता हूँ, तुम लोग है ना, अल्लाह खल दे बस, और कुछ भी नहीं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा सबको? जी सर, दिख रहा। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या लिख के है, ये क्या लिख के है ये? मल्टीप्लायर। हाँ, अभी जरा पूरे होश आवाज से सुनो। अभी यहाँ पे मैं क्या बोला? 2 बिट, जब 2 बिट
मल्टीप्लायर बोलता हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लायर, यानी दो ए एंड बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करना है तो मुझे आएगा कुछ वाई। ये जो इनटू है ना, इनटू, इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या रहता है, इनटू। तो ये जो ए है ना, ये ए वो कितने बिट का, 2 बिट का, और ये बी भी कितने बिट का, 2 बिट का, यानी A0 A1 ये 2 बिट्स हो गए, ये इंटू B1 B0 B1 B0, यानी तो ऐसा पढ़े तो B0 B1 B0, इधर से पढ़े तो B0 B1 B0 B1 इंटू A0 A1। तो ये करने के लिए बोला मैं, किसमें करना है ये चीज, गेट लेवल में करना। ये किसमें करना, गेट लेवल। गेट लेवल में करना। अभी गेट लेवल में करने के लिए पहले हम क्या करना, ए इंटू बी करने के लिए बोला गया, ए इंटू बी, यानी ए कितने बिट्स का है, 2 बिट्स का है, इसमें क्या है A1 A0, और बी भी कितने बिट्स का है, 2 बिट्स का है, B1 B0। अभी यहाँ पे ये देखो गौर से, ये B0 से A0 को मल्टीप्लाई करते तो वो चीज यहाँ पे लिख ले रहे, A0 इंटू B0। फिर क्या करते बोले तो ये ऐसा मल्टीप्लाई करते, ये B0 से A1 को मल्टीप्लाई करते, ऐसा A1 इंटू B0। फिर बाद में क्या करते, ऐसा करते, ये B1 A0, तो ये क्या होता है ऐसा, A0 B1 फिर बाद में ये A1 B A1 B1। A1 तो यहाँ पे अभी ये यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, यहाँ पे ये रिजल्ट P0 यानी प्रोडक्ट टर्म 0, और एक टर्म यहाँ पे ये दोनों को अगर एडिशन करें यहाँ पे तो कैरी आ सकता है, यहाँ पे ये कैरी आता, तो ये टर्म हो जाएगा सम जो आता ना, ये सम प्रोडक्ट टर्म 1, और ये कैरी और ये चीज को सम करे तो ये कैरी आउट आ सकता है। जी सर। यस सर। तो ये हो गया प्रोडक्ट टर्म 2, और ये कैरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये सीधा सीधा प्रोडक्ट टर्म 3। तो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे गौर से देखो, ये प्रोडक्ट टर्म 0 हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट टर्म हासिल करने के लिए ये A0 इंटू B0, ये डॉट है, यहाँ डॉट है, A इंटू B0, ये एंड गेट होता, ये एंड गेट में देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, y इक्वल टू 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। तो यानी प्रोडक्ट के ऐसा कौन सा गेट को इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, एंड गेट को इस्तेमाल कर सकता है ना। जी सर, एंड गेट। तो इसी तरह ये जो A1 B0 आने के लिए मैं इसको कहूंगा W1, इसको बोलोगे W1, और यहाँ पे ये जो A0 B1 ये है ना, इसको कहोगे W2, यानी अभी W1 कैसे आएगा, A1 B0 से आएगा, W2 कैसे आएगा, A0 B1 से आएगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अभी करना क्या है, W1 और W2 को एडिशन करना है ना। जी सर। एडिशन करना है बोले तो इसका सम जो आता है वो सम को P1 बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे P1 बोल रहा हूँ ना। जी हाँ सर। यस सर। तो ये 2 बिट यानी हाफ एडर ना, 2 बिट मतलब W1 एक बिट है, W2 एक बिट है, 2 बिट को एडिशन कर रहे हैं मतलब एक हाफ एडर ना ये। जी सर। तो हाफ एडर के लिए कौन सा गेट चाहिए, एंड गेट और एक्सॉर। अरे हाफ एडर का सम आने के लिए कौन सा गेट आना चाहिए, समझाया ना, समझा के मेरा एक्सॉर गेट सर, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट होना। तो यहाँ पे क्या सर। है, यहाँ पे क्या है, ये P1 आने के लिए एक है ना आपको एक्सॉर गेट चाहिए, यहाँ पे एक एक्सॉर गेट होना है, जिसके अंदर आपको क्या चाहिए बोल तो वो W1 W2 इनपुट्स रहेंगे, और
अभी इधर आ जाओ, ये W1 W2 को एडिशन करे XOR गेट से, सम आ गया तुम्हारे को, वो सम को P1 बोल रहे। और ओके सर। ये W1 W2 को अगर आप हाफ एडर यूज करें तो कैरी भी आता ना। जी सर। तो वो कैरी आने के लिए, यानी ये जो C नॉट आने के लिए कौन सा गेट चाहिए? एंड गेट। एंड गेट चाहिए, यानी C नॉट को है ना, कौन सा गेट से आता है? एंड गेट है, उसे W1 W2 देना है ना। यस सर। अभी स्क्रीन पे देखो, ये C0 एक है यहाँ पे जो आउटपुट है, ये स्टेज का है, यहाँ से गया सो है। और ये A1 B1 ये इसको है ना आप W3 बोलो, इसको क्या बोलो आप? W3, ये जो है W3 बोलो। अभी और W3 कैसे आएगा? W3 कैसे आएगा? एंड से ना, एंड गेट ना। एंड जी सर, एंड गेट से कैरी आउट है ना। A1 B1 एंड को दिए तो W3 आता ना। यस सर। अभी W3 और CO ये दोनों को क्या करना? ऐड ऐड करना। करना ना। जी सर, एंड गेट यूज करना फिर से। ऐड करना बोले तो क्या चाहिए? ये 2 बिट को कभी भी ऐड करने के लिए कौन सा ऐडर का जरूरत है? कौन सी ऐडर की जरूरत है? एंड गेट। अरे 2 बिट्स को ऐड करने के लिए कौन सा ऐडर की जरूरत पड़ती? 2 बिट्स को ऐड करना है तो कौन सा ऐसा ऐडर है जिसकी जरूरत पड़ती है हमें? अभी बोले ना यारो, W1 W2 के लिए कौन सा ऐडर चाहिए? XOR गेट। ऐडर कौन सा चाहिए? ऐडर वही है ना सर, XOR गेट ही है ना सर। तेरी की दिमाग है क्या है यार? कई क्या देख रहे कहते वीडियोस, क्या है? अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसा है तो कैसा उम्मत आगे आएंगी कि अल्लाह बेहतर जानता है। अरे यार 2 बिट है यार, जिसे एडिशन करने के लिए कौन सा ऐडर चाहिए बोले तो XR बोलता है क्या यार आदमी? 2 बिट है यार, और 2 बिट के लिए कौन सा ऐडर चाहिए? इतना बकवास है तो कैसा है यार? अरे बाबा, तुम्हारे पास 2 बिट है बाबा, 2 बिट्स है। ये देखो यहाँ स्क्रीन पे, ये एंड बी 2 बिट्स है। कौन सा ऐडर होना ये इसके लिए? सर एक बार फिर से और बोलो। अरे बाबा, ये एंड बी 2 बिट्स है बाबा, कौन सा ऐडर होना है इसके लिए? ये परफॉर्म करने, एडिशन परफॉर्म करने कौन सा ऐडर की जरूरत है? एंड गेट सर। भूसा भरा हुआ है दिमागों में ना, भूसा भरा हुआ। शर्म करना तुम लोग, सही बोल रहा हूँ लिटरली, तुम लोग शर्म करना जरा, शर्म जरा। आज का खाना अगर खाए तो बेकार है तुम लोग। आज का खाना नहीं खाना तुम लोग। आज का अगर खाना खाए ना, सही बोल रहा हूँ, बहुत बेशर्म लोग है तुम लोग। आज का खाना नहीं खा के क्या करना? पढ़ना। अब्दुल माजिद को ग्रुप में आओ बोल के बोलो, मैं कुछ बात करना है। कोई बोलो अब्दुल माजिद को ग्रुप में आओ बोल। आज का खाना अगर खाए तो तुम तीनों बेकार है बोल रहा हूँ। ये सुनो, अभी तुम लोग काना खोल के सुनो। अरे इतना बोला यार, अब भी आज डेमो भी दिया। 2 बिट अगर ये भी है तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इससे है ना यहाँ पे 2 चीजें आते, एक निकल के आता सम, एक निकल के आता कैरी आउट। ऐसा चीज के लिए हाफ एडर चाहिए। एक हाफ एडर, कौन सा एडर चाहिए? मेरा सवाल ये है कि कौन सा एडर चाहिए? तो हाफ एडर चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। शर्म इसीलिए बोला मैं, आज का खाना तीनों खाए ना, तुम्हारे तो तब बेशर्म कोई नहीं। 2 बिट को ऐड करने के लिए कौन सा एडर चाहिए? हाफ एडर। हाँ, हाफ एडर चाहिए। तो वो हाफ एडर में सम हासिल करने के लिए कौन सा गेट चाहिए? XOR। हाँ। कैरी हासिल करने के लिए कौन सा गेट चाहिए? एंड गेट। हाँ, ये जो एंड गेट है, XOR गेट अभी आते।
सम हासिल करने के लिए अगर सवाल पूछा गया है तो जब कौन सा एक्सआर बोलना, कैरी के लिए कौन सा बोलता एंड बोलना। मगर ये भी 2 बिट्स है तो 2 बिट्स को ऐड करने के लिए कौन सा एडर चाहिए बोले तो जब हाफ एडर बोलना। ओके सर, मिल गया। तो अभी यहाँ पे ये सी ओ और ये A1 B1 को है ना एंड कर दिए तो W3, तो यहाँ पे 2 बिट्स है C0 W3। कौन सा एडर चाहिए? हाफ एडर। हाफ एडर चाहिए। हाफ एडर की में सम अगर हासिल करना है तो कौन सा गेट चाहिए? XOR। हाँ, तो ये P2 है ना, सम है एक्चुअली, तो P2 हासिल करने के लिए कौन सा गेट चाहिए? XOR गेट। हाँ, P2 दरअसल सम है, उसको हासिल करने के लिए XOR गेट चाहिए। तो यहाँ पे उसको CO और W3। अभी ये जो C0 W3 ये 2 बिट को ऐड करे तो कैरी जनरेट होता ना। जी सर। वो कैरी के लिए कौन सा गेट चाहिए? एंड गेट। हाँ, C1, उसको C1 बोलो। वो C1 है ना, एक एंड गेट है। एंड गेट में CO और वो W3 दे दिए। अभी यहाँ पे या लास्ट में ये C1 और C1 को छोड़ के कोई और बिट है यहाँ पे? नहीं है सर, एक ही है। हाँ, तो डायरेक्टली वी कैन इक्वेट P3 विथ C1। हाँ, तो ये है। देखो अभी इसका है ना समरी देख लो। यहाँ पे फिर से समरी बता रहा हूँ। ये A0 B0 ये जो है ना प्रोडक्ट टर्म 0, प्रोडक्ट टर्म 0, प्रोडक्ट टर्म 0 क्या है आगे बोलता हूँ। ये P0 को हासिल करने के लिए A0 B0 को एंड करना, यानी एक एंड गेट की जरूरत है। यहाँ पे A1 B0 इसको W1 कह रहा हूँ। A1 B0 हासिल करने के लिए यानी W1 हासिल करने के लिए एक एंड गेट की जरूरत है, तो W1 आ जाता। A0 B1 को है ना अगर एंड कर रहे हैं, सॉरी W2 हासिल करना है तो A0 B1 को एंड करना, एक एंड गेट की जरूरत है। उसके बाद में W1 W2 को एडिशन करना, एडिशन करे तो हमको P1 आता। ये 2 बिट्स है, 2 बिट को ऐड करने के लिए एक हाफ एडर की जरूरत है, यानी यहाँ पे ये P1 हासिल करने यानी ये सम हासिल करने के लिए P1 एक XOR गेट की जरूरत है और एक एंड गेट की जरूरत है ताकि हमें कैरी CO कैरी मिल सके। तो वो कैरी नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पे हमें A1 B1 है। A1 B1 हासिल करने के लिए एक एंड गेट की जरूरत है। अभी ये W3 देगा, W3 CO को एडिशन करना है, 2 बिट को एडिशन करना है बोले तो एक हाफ एडर की जरूरत है। वो हाफ एडर है XOR गेट होना है, जिसे सम हासिल करना है, XOR गेट होना है। तो वो सम नथिंग बट यहाँ P2 प्रोडक्ट टर्म 2 है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में यहाँ से ये जो C0 और ये W3 को सम तो हासिल कर लिया XOR गेट को इस्तेमाल करके, मगर ये 2 बिट्स है ना तो कैरी भी आता ना, तो कैरी के लिए एक एंड गेट की जरूरत है। तो C1 मिलेगा C0 और W3 को एंड करने से। अभी C1 के बाद यहाँ पे कोई बिट नहीं है तो ये P3 प्रोडक्ट टर्म 3 ही C1 हो जाता। ये इतना समझ गए यहाँ का? जी सर, समझ गए। यस सर। हाँ, यहाँ का समझ में आने के बाद वो अब्दुल माजिद आ गया बंदा। नहीं सर, नहीं आए। अब्दुल माजिद को बुलाओ बोला था ना मैं। मैसेज डाला सर, अभी तक तो नहीं आया, रिप्लाई नहीं अर्जेंट है बोल के बोलो, आके जाओ बोलो, अगर उसका ही काम है तो आके जाओ बोल रहे बोल के बोलो। तो अभी यहाँ पे फिर से है ना क्लीन लिख रहा हूँ, नीट प्रोडक्ट टर्म समझाने के लिए। अभी प्रोडक्ट टर्म क्या है वो समझाने के लिए अभी तुम लोग देखो इस पे स्क्रीन पे। अभी 3 है और 2 है। ये 3 और 2 कौन से बेस सिस्टम में है? कौन से बेस सिस्टम है? जल्दी से बोलो। डेसिमल सर। हाँ, डेसिमल बेस सिस्टम में। अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 3 क्या होता बोलो, जल्दी बोलो। 1 सर। इतना टाइम लगा के बोल रहे हैं। और 2 क्या होता? 10। 10 होता। तो ये हो गया आपका ये 0, ये हो गया आपका ये 1, ये हो गया आपका B0, ये हो गया आपका B1।
अभी ये 3 इंटू 2 करो बोल रहे हैं, तो बाइनरी में 1 1 इंटू 1 0 ये करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, 0 इंटू 1, ये 0 इंटू 1, तो 0 0 इंटू ये फिर 1, तो ये 0, फिर ये 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 1, तो ये यहाँ पे ये है ना, ये 0, ये है ना 1, ये है ना 1। ये केस में यहाँ पे जो आए हैं आपको ये कितना 3 बिट्स आए, 3 बिट्स आए। अभी फर्क करो, 3 फिर से ले रहा हूँ, फिर 3 ले रहा हूँ। अभी ये क्या हो गया, 1 1 बाइनरी में हो गया, ये भी 1 1 बाइनरी में हो गया। अभी इसे मैं 3 इंटू 3 अगर डेसिमल कर बाइनरी में करूँ 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ये फिर ये 1 इंटू 1, ये 1, फिर ये 1 इंटू ये 1, ये 1 इंटू ये 1। तो यहाँ पे सम करे अगर ये 1 प्लस 1 कितना, तो जल्दी बोलो 1 प्लस 1 क्या है, सम क्या है, 1 प्लस 1 सम व्हाट इज 0 अब इतना टाइम लगा है तो कैसे बच्चे 0 1 प्लस 1 सम 0 0 सर। कैरी 1, तो ये कैरी यहाँ पे 1, तो ये कितने बिट्स आए, 4 बिट्स। तो मैक्सिमम कितने बिट्स आते हैं, अगर 2 बिट्स को अगर है ना मैक्सिमम बिट्स अगर है ना ले लिए 2 बिट्स, मैक्सिमम 2 बिट्स से मैक्सिमम 3 ही बता सकते हैं। 2 बिट्स दिए गए आपको, इससे मैक्सिमम क्या बता सकते हैं आप बोलो, 3। तो वो उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने बिट्स आते, मैक्सिमम कितने बिट्स आते, 4 बिट्स। 4 बिट्स। तो इसीलिए क्या करें यहाँ पे, इसीलिए वो जो ऊपर जो आपको है ना A0 A1 B0 B1 यहाँ पे है ना, ये करने पे जैसा कि A0 B0 ये, और यहाँ पे ये A1 B0, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो A0 B1, यहाँ पे A1 B1। तो इसका जो है ना निकाल के जो बताया है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट टर्म 0, प्रोडक्ट टर्म 1 P1 और यहाँ पे P2 कैरी आया तो ये प्रोडक्ट टर्म 2, यहाँ पे कैरी जो आया तो यही कैरी प्रोडक्ट टर्म 3, P3। यानी 4 बिट्स है ना, ये 4 बिट्स है ना, 4 बिट्स है ना। यस सर। तो ये 1 1 समझे, ये 1 1 समझे, तो हमको कितने आ रहे थे ये एक्चुअली 4 बिट्स, बिट्स। मैक्सिमम 4 बिट्स आ रहे थे ना। यस Yes, सर। sir. तो इसीलिए वो 4 बिट्स है, ये है प्रोडक्ट टर्म। यहाँ पे समझ में आ गया, ये प्रोडक्ट टर्म है ना, ये एक प्रोडक्ट टर्म है P0, ये एक प्रोडक्ट टर्म P1, ये प्रोडक्ट टर्म P2, ये प्रोडक्ट टर्म P3। समझ में आ रहा? जी सर, समझ गए। Yes, sir. हाँ, आए अब्दुल मजीद है उधर? नहीं सर, अभी नहीं है। नहीं सर। अरे मैसेज तो डाला सर, ओके बोल के भी रिप्लाई दिए। अच्छा ठीक है, जब वो बंदा आता जब देखेंगे, जब कोई बोलो मुझे। तो अभी देखो, ओके अभी सर। देखो, अभी गौर से देखो। अभी मैं आप लोगों को क्या बोला, सवाल ये करा के कि 2 बिट मल्टीप्लायर, 2 बिट मल्टीप्लायर यूजिंग गेट लेवल बोला। तो अभी जो हम करें वो जल्दी जल्दी अगर मैं यहाँ लिखूं A0 A1 और यहाँ पे B0 B1, तो यहाँ पे क्या है भाई, एक आया A0 B0 वाला, एक आया आपको इधर A1 B0, और इधर क्या आया A0 B1, यहाँ पे A1 B1। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रोडक्ट टर्म 0, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मॉड्यूल, ये है ना मल्टीप्लायर 2 बिट, इसमें मुझे है ना A0 A1 और B0 B1 और प्रोडक्ट टर्म 0, प्रोडक्ट टर्म 1, प्रोडक्ट टर्म 2, प्रोडक्ट टर्म 3, ये समीकरण। अभी यहाँ पे प्राइमरी इनपुट A0 A1 B0 B1, यहाँ पे आउटपुट्स क्या है, आउटपुट P0 P1 P2 P3। अभी यहाँ पे मुझे P0 होना वो, तो जैसा कि गेट लेवल में क्या करते, पहले एंड ओपन पैरेंथेसिस आउटपुट पहले P0, उसके बाद में A0 कामा, समझ गया ये? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो उसी तरह अभी यहाँ पे A1 B0 हासिल करना है, इसको मैं कह रहा हूँ कि W1। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड W1
कामा A1 कामा B0 है ना। जी सर। इसी तरह इस A0 B1 हासिल करने के लिए इसका रिजल्ट को मैं कह रहा हूँ W2। तो फिर से क्या करूंगा, और एक एंड, फिर W2, उसके क्या दे रहा A0 कामा B1। सर फिर कंटिन्यूएशन अभी सेम लाइन में लिखना है। अरे भाई यहाँ पे देखो यारो, पहले कॉन्सेप्ट देखो तुम। ओके सर। सेम लाइना, वो लाइना, ये लाइना, वो पूछे तो बोलते नहीं, मगर बेकार के सब सवाल करते। अभी कॉन्सेप्ट समझो यारो, बाद ये दूसरे पेज में हटा लेते गया तो तुम्हारे नजर के सामने ये चीज नहीं रहती, मैं हटा लेते है ना, वो ऐसा कहता, ऐसा दिखता तुम्हारे खोपड़ी में ओके बात ओके सर, समझ गया सर। पहले से खोपड़ी में तुम लोगों की बात नहीं चल रही। काम का चीज बताते वक्त बेकार की चीज आप पूछे तो ऐसे बी पे चढ़ता। तो यहाँ पे ये अभी देखो, ये पूरा बिगाड़ दिया है बच्चा को। ये एंड ये है ना W1 हासिल करे ऐसा, फिर W2 ऐसा हासिल करे। अभी क्या करना, W1 W2 को क्या करना है, एडिशन करना है ना। एडिशन। तो एडिशन करने के लिए मैं क्या बोला आपको, ये यहाँ हाफ पे एडर को बुलाना। ये जो P1 आता ये सम रहेगा, उससे जो कैरी निकल के आता उन्हें नेक्स्ट स्टेज को जाएगा C1। ये जहन में रख लेना। ये समझ आया, ये P1। यस सर। P1 क्या है, सम है। सम हासिल करने के लिए क्या करना, ये क्या कौन सा गेट इस्तेमाल करना, एक्सऑर। हाँ एक्सऑर P1 कामा क्या करना है यहाँ पे बोलो, W1 कामा W2। और ये W1 W2 से क्या आ रहा, कैरी भी आ रहा ना। जी सर। यस सर। वो एंड C1 कामा C1 कामा A1। हाँ C1 कामा क्या, A1 B1। A1 B1। अरे पागल हो, W1 W2। ये W1 W2 को एडिशन करते हैं ना बाबा। अच्छा हाँ सर, समझ गया। कहीं के यार हो तुम लोग। W1 W2 को एडिशन कर रहे थे ना, एडिशन करे तो P1 को, ये सम को P1 बोल रहे हो ना। हाँ यस सर, यस सर। कितने बार सताते यार हो तुम लोग मुझे। तो ये W1 W2 को सम एडिशन करे तो सम जो आ रहा वो प्रोडक्ट टर्म 1, उसके बाद ये सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ कैरी भी आता ना। यस सर। तो वो कैरी कहना हासिल करने एंड गेट होना है, एंड और W1 W2 जाएंगे ना, A1 A2 कहीं को जाएंगे दीवाने, समझ ओके गए। सर। यस सर, यस सर, समझ गया सर। अभी देखो गौर से, यहाँ पे ये C1 है। यहाँ पे पहले हमको ये A1 B1 ये हासिल करना है हमको। वो हासिल करना बोलते कौन सा गेट होना, अरे कौन सा गेट होना, एंड गेट सर। सर थोड़ा नेटवर्क एंड प्रॉब्लम। गेट। इसका आउटपुट समझोगे तुम, इसका W3 समझो। तो वो W3 यहाँ रख के इसको इनपुट A1 B1। B1। अभी C1 और W3 को ऐड करना ना। जी सर। ऐड करे तो प्रोडक्ट में यहाँ पे P2 आता P2। और कैरी C2। तो जी अभी सर, ये जी सर। P2 आने के लिए क्या करना, कौन सा गेट इस्तेमाल करना, एंड गेट सर। दोनों को ऐड करने के लिए। XOR गेट बाबा, अच्छा, XOR। सम आने के लिए ना सर, ओके। तो वहां पे C1 W3 और ये एंड, ये जो C2 है यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना टर्म, यहाँ पे सीधा सीधा P3 19 है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या करना, P3 को खाली है ना, यहाँ पे क्या करना, कुछ है क्या वहां पे और भी नहीं है ना। तो ये एंड P3 कामा C1 W3, समझ गए। यस सर। हाँ अभी वो बच्चा आ गया है शायद, 1 मिनट ठहरो। नहीं आए सर। कोई आए, कोई शेवा है सर वो। कोई भी जाके आए। कोई आए जैसे आवाज आई यहाँ। अच्छा अभी ये समझ गए, ये जी सर, समझ गया। सब लोग समझ गए। यस सर। जी सर। नहीं समझे लग रहा तुम लोग मुझे। ये देखो भाई, ये देखो फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी, देखो तुम लोग प्लीज मुझे सताओ ना को, प्लीज देखो। ये देखो ये इंटू बी करना है भाई, समझो यारो, प्लीज समझो, खुदा क्या खातिर। सर समझिए सर। समझ गए तो ऐसे बातें नहीं करते आइंदा से। तुम लोग चुप बैठो, सुनो। ये इंटू बी करना है, फिर अभी पढ़ा के पूछा तो फिर अटक से A1 A0
ये 2 बिट वाला बोल रहे हैं ए को, बी को क्या बोल रहे हैं 2 बिट वाला बोल रहे हैं। तो बिट्स को कैसा लिख ले रहा हूं मैं, A0 A1 2 बिट, B0 B1। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A0 B0 A1 B0। ये समझ गए सब लोग? सब लोग जवाब दो मुझे, ये समझ गए ये? यस सर। सर तो फिर यहाँ पे A0 B1 और A1 B1, ये सब समझ गए? जवाब दो मुझे। यस सर। अभी ये हासिल करने के लिए कौन सा गेट होना, ये कैसा है, डॉट है, ये ऐसा है, मतलब यहाँ पे डॉट भले ही बताओ ना बताओ, ये डॉट है मतलब। तो एंड गेट की जरूरत होती, यानी ये इसको बोल रहा हूँ मैं प्रोडक्ट टर्म 0, यानी P0 हासिल करने के लिए कौन सा गेट की जरूरत है? एंड गेट। जल्दी जल्दी बोलना आपसे। अभी A1 B0 हासिल करने कौन सा गेट की जरूरत है? एंड गेट। एंड गेट। हाँ एंड गेट, उसका आउटपुट W1 बोल रहा हूँ मैं। A0 B1 को हासिल करने कौन सा गेट की जरूरत है? एंड गेट। एंड गेट। तो ऐसा कर रहे, तो इसको है ना W2 बोल रहा हूँ उसका आउटपुट को। अभी ये जो एंड गेट का आउटपुट है ना, ये जो W1 और W2, ये दोनों 2 बिट्स है, ये 2 बिट्स को ऐड करना, ऐड करने के लिए एक हाफ एडर की जरूरत, हाफ एडर होना सर। तो हाफ एडर में सम जो आता ना, वो सम को बोल रहा हूँ मैं P1 बोल रहा हूँ। तो हाफ एडर जब इस्तेमाल करते सम तो आता ही आता, उसके साथ कैरी भी आता। तो वो कैरी के लिए मुझे ये एक एक्सआर गेट, ये दोनों के लिए एक एक्सआर गेट की जरूरत है, ये कैरी गेट की जरूरत है। अभी A1 B1 हासिल करना है, ये कौन सा गेट होना? एंड गेट सर। तो अभी इसका आउटपुट है ना A1 B1 आउटपुट, इसको मैं बोल रहा हूँ कि W3। अभी मुझे क्या करना है, ये C1 और W3 ये दोनों को ऐड करना है, बोले तो यहाँ पे ये जो आउटपुट आता है इसका सम, उसको P2 बोल रहा हूँ। तो ये P2 हासिल करने कौन सा गेट इस्तेमाल करना है? XOR गेट। उसके इनपुट्स रहेंगे C1 और W3। जी सर। तो जब C1 W3 को ऐड कर रहा हूँ तो एक तो सम आएगा ही आएगा, एक कैरी भी आएगा ना? जी सर आएंगे। यस सर। तो वो कैरी है C2। तो ये कैरी हासिल करने के लिए मुझे एंड गेट की जरूरत है, तो जिसके इनपुट रहेंगे C1 W3। समझ गए अभी? जी सर। जी सर। हाँ, ये वीडियो देख के कल जब आएंगे आप, मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये पूरा बता के, हालांकि गेट्स भी लिख दिया हूँ यहाँ पे पूरा। तो खाली तुम लोगों को वेरिला कोड लिखना है, इसका लिख दिया हूँ वेरिला कोड। तुम क्या लिखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी? आओ सर, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल। हाँ, तो इसका टेस्ट बेंच डेवलप करके इसको क्या बोलते हैं, ये EDA प्लेग्राउंड में, यहाँ पे EDA प्लेग्राउंड में करके, ये देखो स्क्रीन पे देखो, ये EDA प्लेग्राउंड पे करके तुम क्या करना है बोलते, मुझे एक काम ये करना है, ये एक अच्छा, यहाँ पे ये दिख रहा, शेयर दिस प्लेग्राउंड विद अदर्स बोल के। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्लिक करना, ये क्लिक करे तो ये लिंक आया, ब्लू हो गया, दिख रहा ब्लू हो गया। तो यस सर। यस सर। इसे राइट क्लिक करके कॉपी करके मुझे लिंक भेजाना तुम लोग। तीनों मैं देखता हूँ तुम लोग कितने सीरियस है, समझ में आता मुझे। यस सर, पक्का सर। शाहबाज, असरार, रिजवान, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तुम लोग जरा ठहर जाओ, 1 मिनट, मैं ये मीटिंग को है ना